Welcome to Tech World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद टेक वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से आपका एक न्यू और फ्रेश एपिसोड में स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गेट नोटिफाई बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जब भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस ग्रुप के साथ, इस चैनल के साथ आप बने रहें ताकि आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां हम प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो एंड्रॉयड में एक्सेसिबिलिटी किस तरह से यूज कर सकता है या करता है। तो आप सब जानते हैं उसके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है गूगल के द्वारा बनाया गया गूगल टॉकबैक, जिसका हम लगभग सब उपयोग करते हैं। कुछ शाइन प्लस का भी उपयोग करते होंगे या कुछ मोबाइल एक्सेसिबिलिटी का भी उपयोग करते होंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे जो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर है उसके बारे में, वो है गूगल टॉकबैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल टॉकबैक की सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और उसमें हम किस तरह से हमारी फैसिलिटीज का ध्यान रखते हुए उसकी सेटिंग हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कई सारे फीचर्स दिए हैं। उन कई सारे फीचर्स में से हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, किसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हम जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गूगल टॉकबैक के सेटिंग्स को जानना और उसको इस्तेमाल करने के बारे में समझना। इसके लिए मैं सबसे पहले एप्स में जाऊंगा, फिर सेटिंग्स में जाऊंगा, एक्सेसिबिलिटी में जाऊंगा, एक्सेसिबिलिटी में टॉकबैक, टॉकबैक में फिर टॉकबैक सेटिंग। मैं फोन यूज कर रहा हूं सैमसंग J7 2016 FN। टॉकबैक का वर्जन है 5.2.0, जो नया रिलीज हुआ है उसके बारे में। फिलहाल इसका बीटा वर्जन चल रहा है, तो ये कुछ समय में स्टेबल वर्जन भी आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तिथि को मैं ये ट्यूटोरियल, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो तिथि है 16 अप्रैल 2017। तो आप जब भी इसको सुन रहे होंगे तो संभव है कि आपको इसका स्टेबल वर्जन भी मिल जाए, लेकिन इस पॉडकास्ट की बनाने की तिथि है 16 अप्रैल 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। Apps, settings, accessibility, talkback, on. Navigate up, button, talkback, settings, button. तो हम टॉकबैक की सेटिंग में आ चुके हैं। टॉकबैक हमने ऑन कर रखा है और क्योंकि जब तक ये ऑन है तभी ये स्पीक करता है और हमें सारे फंक्शंस के बारे में सुनाता है और हमें पता लगता है कि हम किस ऑप्शन को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अब इसकी सेटिंग में सबसे पहले देखते हैं क्या बता रहा है हमें ये। Talkback settings, टॉकबैक सेटिंग्स version 5.2.0. वर्जन 5.2.0, सबसे ऊपर ये वर्जन बताता है। Speech, header, and list. स्पीच हेडर, यानी इसकी स्पीच सेटिंग क्या क्या है इसके बारे में हमें ये बताएगा। हेडर है, यहां पर हम डबल टैप करके इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। Speech volume, match media volume. स्पीच वॉल्यूम, मैच मीडिया वॉल्यूम, जिसका स्पीच वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए ये हम सेट कर सकते हैं। मैंने मैच मीडिया वॉल्यूम का रखा, अर्थात जितनी मेरी मीडिया वॉल्यूम होगा उतना ये लाउडली स्पीक करेगा। इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें प्राप्त होते हैं। Speech volume. Checked, match media volume. 75% of media, 50% of media volume. 25% of media volume. Cancel, button, out of list. इसने बताया 75, 50, 25 और कैंसिल। मैच मीडिया वॉल्यूम तो था ही, तो हम अगर इसको 25 कर देते हैं तो क्या हमारे फोन पर इसका इफेक्ट होता है वो भी देख लेते हैं। 25% of media. Text to speech setting. Speech volume. 25% media volume. जैसा कि आपने देखा इसकी जो आवाज है वो कम हो चुकी है, तो हम फिर से इसको मैच मीडिया वॉल्यूम पर कर देते हैं। Shape the start. Used for text to speech. Speech volume. Speech volume. Speech volume. Match media. तो हमने फिर से मैच मीडिया वॉल्यूम कर दिया है। Talkback settings. Version 5.2.0.
ये कर्सर बार बार ऊपर चला जाता है, तो हमें बार बार इसमें स्वाइप राइट करते हुए नीचे आना है। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग कर सकते हैं, यानी जितने हमारे टीटीएस इंस्टॉल्ड हैं उनकी सेटिंग हम यहां से कर सकते हैं। ये भी एक बहुत काम का फीचर है। इसको डबल टैप करते हैं। यहां पर जितनी भी हमारी एप्स इंस्टॉल है टीटीएस की, उसकी सारी लिस्ट हमें ये बताएगा। देखते हैं। प्रेफर टीटीएस इंजन हेडर है ये सैमसंग। ये नॉट चेक है क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं कर रखा है। ओपन टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, यहां से हम सेटिंग ओपन कर सकते हैं। अगर ये इस टीटीएस को हमने चेक करके सेलेक्ट किया होता है तो हम यहां से डबल टैप करके इसके सेटिंग में जा सकते हैं। किसी भी टीटीएस का हमें सेटिंग करनी है तो उस टीटीएस को एक्टिवेट होना जरूरी है। अगला देखें। डिसेबल बोला, उसमें भी बोला था, लेकिन हमने थोड़ा स्पीड में इसको स्क्रॉल किया इसलिए वो बोलने से चूक गया था। तो इसका डिसेबल इसलिए है क्योंकि हमने इसको भी चेक नहीं किया हुआ है। यहां डिसेबल नहीं बोला, जो चेक बोला, यानी हम ETI eloquence को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी डिसेबल। अब जनरल, इसमें कुछ जनरल सेटिंग्स हैं जो सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच पे काम करती है। इसको हम ETI eloquence पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्पीच रेट, जो TTS का स्पीच रेट है वो कितना होना चाहिए? 50%। अभी ये नॉर्मली 50% है। हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम कीज की सहायता से। डिफॉल्ट हमारी कौन सी TTS सेलेक्टेड है वो ये इसने हमें बोल के बताया है। देखिए, ये हमने वॉल्यूम अप से स्लाइडर को खिसकाया तो ये 62 पर पहुंच गया था। फिर से हम इसको डाउन करते हैं। इसने 50% सीक कंट्रोल बता दिया। तो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच में इतने ही ऑप्शंस हैं। तो हम फिर से बैक आते हैं टॉकबैक की सेटिंग में, चलते हैं आगे। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के बाद है वर्बोसिटी। कंप्यूटर में काफी टाइम से वर्बोसिटी ऑप्शन है, जिसमें हम अपने हिसाब से क्या क्या हमें बुलवाना है, क्या हमें नहीं बुलवाना है, इसकी सेटिंग्स यहां पर हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। डबल टैप। चूज ए प्रीसेट, यानी हम प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं किस आइटम को हमें बुलवाना है, किस आइटम को हमें नहीं बुलवाना है, क्या चीज किस तरह से वर्क करनी चाहिए, ये सब इसमें बताया हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। चूज ए प्रीसेट, हाई, कस्टम, लो। हाई में क्या होगा, जितने भी इसने वर्बोसिटी में ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब ऑन रहेंगे, और लो में क्या होगा, वो सब ऑफ रहेंगे। इन दोनों में एक कंडीशन है, हाई में जो भी ऑप्शन ऑन रहेंगे उनके आगे डिसेबल रहेगा, और लो में जितने भी ऑप्शन ऑफ रहेंगे उन सब के आगे डिसेबल रहेगा। तो हम कस्टम में इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाई या लो में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हाई में कैसे डिसेबल रहता है मैं आपको बता देता हूं। हाई कर दिया हमने, अब इसमें आगे चलते हैं। वर्बोसिटी डिटेल, ये हेडिंग है, इसके नीचे अब जितनी भी वर्बोसिटीज हैं वो हमें बताएगा। डिसेबल, सब डिसेबल है। हमें अब इसी को लो पे करके देखते हैं। लो कर दिया, अब देखो ये, अब देखते हैं।
Speak list and grid information. List and grid information is not spoken. Off. Disabled. तो आगे चलेंगे तभी सब डिसेबल ही बताएगा और ऑफ बता रहा है। हम कस्टम में चलते हैं। Speak keyboard verbosity detail. Choose of reset. Choose of hide. Custom. कस्टम हमने कर लिया है और प्रत्येक वर्बोसिटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। Navigate. Choose of verbosity details. Keyboard echo. Always speak type keys. कीबोर्ड एको ऑलवेज टाइप कीज, यानी हम जब कीबोर्ड पे लिखेंगे तो ये बोलना चाहिए। देखें, Keyboard echo. Checked. Always speak type keys and list. ऑलवेज यानी हमेशा हम की को टाइप करें तो बोले। Only for on-screen keyboard. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो स्क्रीन का ऊपर जो कीबोर्ड दिया होता है उसमें बोले Never speak type keys. नेवर स्पीक टाइप कीज, यानी जो ऑलवेज का मतलब है कि हम कोई सा भी कीबोर्ड वगैरह भी लगा दें फिजिकल, उसमें भी ये बोलना चाहिए। और ऑन स्क्रीन यानी जो केवल स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड हमारे को शो हो रहा है उसमें, और नेवर यानी किसी कीबोर्ड में नहीं बोले। Cancel. Button. कैंसिल बटन कर दें। Speak usage hits. Usage keyboard echo. Always speak type. Speak usage hits. Usage hits are not spoken when moving accessibility focus. Off. Switch. जहां पर आपके टॉकबैक का जो एक्सेसिबिलिटी का जो फोकस है, यानी टॉकबैक का जो फोकस है, उसको अगर ये हमें बताए कि नहीं बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ऑप्शन पे होते हैं तो वो कहता है डबल टैप एक्टिवेट, या फिर डबल टैप लॉन्ग प्रेस तो सेलेक्ट। तो इस तरह से मैंने इसको ऑफ कर रखा है। इसको मैं ऑन करता हूं फिर आपको सुनाता हूं। डबल टैप। Speak usage hits. Usage hits are spoken during navigation. After a brief delay. On. Switch. Tap to activate. इसने बोला टैब टू एक्टिवेट। अभी टैब टू एक्टिवेट क्यों बोल रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इसका एक ऑप्शन हमारे पास आएगा। मैंने इसको फिर से डबल टैप करके बंद कर दिया क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। Speak list and grid information. List and grid information is spoken. On. Switch. आप जानते हैं कि टॉकबैक बताता है कि लिस्ट ऑफ इतने आइटम, 6 आइटम, 7 आइटम, 8 आइटम, ये इसको भी हम चाहे तो बंद कर सकते हैं। हमें अगर इसकी आवश्यकता नहीं तो यहां पर हम इसको ऑफ कर देंगे। तो इसको ऑफ कर देंगे तो वो जो भी लिस्ट में आइटम है वो हमें बोलकर नहीं बताएगा, लेकिन हम इसको ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Speak element type. Element type is spoken for focused items. On. Switch. एलिमेंट टाइप को भी ये चाहे तो बंद करवा सकते हैं इसको ऑफ करके। एलिमेंट टाइप का मतलब आप लिंक्स, हेडिंग, ये और जो भी नेट में काम आते हैं एलिमेंट्स, टेबल वगैरह, तो ये इसको बोले नहीं। जैसे लिंक है तो वो लिंक बोले नहीं, हेडिंग है तो हेडिंग वो बोले नहीं। ऐसा भी हम चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑन रखेंगे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लिंक्स और हेडिंग को पहचान सकें। Speak phonetic letters. Phonetic letters are not spoken. Off. Switch. फोनेटिक जो लेटर्स होते हैं उनको भी ये बोल के बताता है। जैसे हम अगर कीबोर्ड में लिख रहे हैं, हमारा अंगुली ए पर है और ए को हमने अगर थोड़ी देर वैसे के वैसे प्रेस रखा तो वो बोलेगा अल्फा, बी को बोलेगा बीटा। इस तरह से ये वर्क करता है। Use pitch changes. Speak keyboard feedback in a lower pitched voice. On. Switch. पिच चेंज हो जाती है यदि हम कीबोर्ड में कुछ लिख रहे हैं। जैसे ए को लिखा हमने ए तो बोलेगा ए, एस को लिखेंगे तो वो बोलेगा एस। तो उसकी जो पिच है वो चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका ये ऑन ऑफ का टॉगल है। Speak when screen is off. No speech occurs when the screen is off. Off. Switch. जब स्क्रीन बंद हो तब ये जो नोटिफिकेशन आए वो बोले या नहीं बोले, इसके बारे में है ये। इसको ऑन करके देखें। Speak when screen is off. Notifications are spoken when the screen is off. On. Switch. ठीक है, इसका मतलब है कि ये नोटिफिकेशन में बोल के बताएगा। हम इसको बंद कर देते हैं। Element description. Header. एलिमेंट के बारे में बता रहा है। Item description order. State. Name. Type. हाँ, ये किस फॉर्मेट में हमें ये बताना चाहिए। डबल टैप करके देखें। Item description order. आइटम जो होते हैं वो किस ऑर्डर में हमें बताएं। Checked. State. Name. Type. And list. स्टेट, नेम, टाइप, Type. Name. State. टाइप, नेम, स्टेट, Name. Type. State. नेम, टाइप, स्टेट, Cancel. Button. कैंसिल। अपने हिसाब से हम जो हमारे को उचित लगेगा वो कर सकते हैं। Speak when screen is off. No element. Item description order. Navigate up. Button. तो ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है वर्बोसिटी की। इसके आगे चलते हैं। Use proximity sensor verbosity. वर्बोसिटी, वर्बोसिटी के बाद ऑप्शन देखते हैं। Use proximity sensor. Proximity sensor does not control speech. Off. Switch.
जो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है वो टॉकबैक इस पे कोई असर ना डाले, हमने इसको ऑफ कर रखा है। इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जब हम फोन को कान के पास ले जाएंगे तो वो टॉकबैक बोलना बंद कर देगा। इसको ऑन करके देखते हैं। मैं कान के पास फोन ले गया और उसने बोलना बंद कर दिया। तो ये ऑफ हमने कर दिया है। शेक टू स्टार्ट कंटिन्यूअस रीडिंग, यानी हम फोन को शेक करेंगे तो वो जो है कंटिन्यूअस रीडिंग, जो ऑप्शन जिस भी फंक्शन पे हम हैं वहां से लेके नीचे तक वो रीड करेगा। डबल टैप करके ऑप्शन चेक करें। डिसेबल यानी बंद, वेरी लाइट बहुत हल्का, लाइट हल्का, मीडियम, हार्ड यानी बहुत तेजी से, वेरी हार्ड यानी बहुत तेजी से अगर हम फोन को शेक करेंगे तो ये रीड करके बताएगा। कैंसल बटन, लाइट पे करके देखें। अब मैं फोन को शेक करता हूं, ये रीड कर रहा है। अब मैं रोकता हूं, इसको डिसेबल कर देते हैं वापस। तो हमने इसको डिसेबल कर दिया है क्योंकि हमें इस फीचर की आवश्यकता नहीं है। अदर फीडबैक, अब इसमें और फीडबैक कौन कौन से हैं इसके बारे में ये हमें बताएगा। वाइब्रेशन फीडबैक ऑन, ऑफ, ऑन, ये टॉगल बटन है। इसको हम ऑन करेंगे तो वाइब्रेशन होगा। जब जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस, जो भी हम करेंगे उसमें ये वाइब्रेट होगा। इसको एक्टिवेट करें। इसको हम ऑफ कर देते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप इसको ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं। साउंड फीडबैक, जो अभी हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान जितनी बार भी साउंड बज रहा था अजीब सा, तो ये साउंड हमें बंद करना हो तो यहां से कर सकते हैं। हमें इसको बंद नहीं करना है। इसको ऑन करने से क्या होगा कि आप कोई भी गाना सुन रहे हैं, उसके बीच में अगर आपने टॉकबैक बजाया तो गाने या कोई भी म्यूजिक जो है वो कम हो जाएगा, टॉकबैक की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। और इसको ऑफ रखने से गाना भी चलता रहेगा और आपके टॉकबैक की आवाज भी आपको सुनाई देगी, लेकिन इसमें गाने की आवाज कम नहीं होंगी। हम इसको ऑन नहीं करेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर भी वही है, मैच मीडिया वॉल्यूम 75, 50 या 25 और कैंसिल। हम इसको एक्सप्लोर कर लें। मैच मीडिया वॉल्यूम करते हैं, देखते हैं साउंड कितना तेज होता है। चलिए, बहुत तेज साउंड इसमें आ रहा है। हम फिर से इसको 25 पे कर देते हैं। अब टच एक्सप्लोरेशन, यानी स्क्रीन को टच करने पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं या हम कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर हमें बताया गया है। एक्सप्लोर बाय टच ऑन होना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑन नहीं होगा तो इसमें कोई भी फीचर हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये ऑन रहेगा तभी हम टॉकबैक की सहायता से कुछ भी कर सकते हैं। ये ऑन नहीं है तो नॉर्मल व्यक्ति के यूज के लिए ये फोन हो जाएगा, तो इसको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इससे आगे चलते हैं। ऑटोमेटिकली स्क्रॉल लिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी फंक्शंस को ओपन करते हैं, सेटिंग्स वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन में, तो उसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए 20 आइटम है तो स्क्रीन के ऊपर 8-10 आइटम ही शो होंगे। उसके बाद अगला जो पेज है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए चलते हैं। तो अगर इसको ऑफ कर दिया तो लेफ्ट राइट स्वाइप करते करते हम 8 या 10 आइटम तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो स्क्रीन है वो ऊपर नहीं आएगी। हमें उस स्क्रीन को ऊपर लाने के लिए डबल फिंगर से ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको हमें ऑन रखना जरूरी है ताकि हम स्वाइप करते करते स्क्रीन को ऊपर ला सकें। आपको मैंने कहा था
कि ये डबल टैप बोलने की जगह केवल एक बार टैप बोल रहा था। इसका कारण ये था कि मैंने इसको ऑन कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी ऑप्शन पर या किसी एलिमेंट पर उंगली रख दी है तो फिर वो कहता है टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू एक्टिवेट। तो अगर वो डबल टैप टू एक्टिवेट बोलता है यानी हमें उसको डबल टैप करके एक्टिवेट करना होगा। लेकिन अगर ये ऑन कर देंगे फीचर को हम, जैसा कि मैंने कर रखा है, तो ये सिंगल में भी ऑन कर देगा। लेकिन इसके लिए शर्त होनी चाहिए कि हम स्क्रीन को लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके नहीं, उंगली घुमा के आइटम अगर एक्सप्लोर करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तभी ये काम करेगा। नहीं तो वो डबल टैप में ही काम करेगा। आपने किसी आइटम को लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके ढूंढा है। तो आगे चलें। शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एज लिस्ट। जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल रहे हैं आपके, ग्लोबल हो या लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, वो लिस्ट में खुलना चाहिए, ऊपर से नीचे के फॉर्म में। पहले क्या हुआ करता था कि एक सर्कल के अंदर ऑप्शन आया करते थे, हमें उंगली को घुमा घुमा के उनको ढूंढना पड़ता था और उंगली को उठाना पड़ता था जिस ऑप्शन को हमें एक्सप्लोर करना है। तो टॉकबैक ने एक ये फीचर दिया है कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑफ कर देंगे तो जो पुराना वाला मेथड है वो काम करेगा, और इसको ऑन करके रखेंगे तो ये जो अभी हमारा करंट में जो लिस्ट आइटम चल रहा है वो उसमें काम करेगा। तो हमारे लिए सुविधा इसमें है, इसलिए हमने इसको ऑन कर रखा है। ये टॉकबैक का ट्यूटोरियल है, इसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारे परफॉर्म करने के जो तरीके हैं वो खुद सिखाएगा, आप उसको फॉलो करते जाएं। जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि हम जितने भी काम कर रहे हैं टोटल जेस्चर के माध्यम से ही कर रहे हैं, और ये जेस्चर ही हमें स्क्रीन को इधर उधर करने में, स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में, स्क्रीन पर किसी आइटम को सेलेक्ट करने में, सेलेक्ट करने या एक्टिवेट करने में, सब ये इसी से ही हमारा काम चलता है। तो जेस्चर को हम देखते हैं क्या क्या जेस्चर हम असाइन कर सकते हैं और मैंने क्या क्या जेस्चर असाइन किए हुए हैं। डबल टैप, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। शॉर्टकट जेस्चर, स्वाइप अप प्रीवियस नेविगेशन, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, डिफॉल्ट, ये जो होते हैं इसमें ये काम करेगा। स्वाइप अप करेंगे तो स्वाइप डाउन नेक्स्ट नेविगेशन, यानी कि उसमें अगर हम करते हैं तो प्रीवियस होगा। प्रीवियस में जैसे डिफॉल्ट में अगर डाउन करते हैं तो वो कैरेक्टर में आ जाएगा, फिर डाउन करेंगे तो वर्ड में आ जाएगा, अप ले जाएंगे तो वर्ड से वापस कैरेक्टर में आ जाएगा और फिर से डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। स्वाइप राइट नेक्स्ट आइटम, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, नेक्स्ट आइटम के लिए लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं। स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस आइटम, अगर हमें पिछले आइटम पे जाना है तो हम प्रीवियस के लिए राइट टू लेफ्ट करेंगे। अप देन डाउन, ऊपर और नीचे, एक उंगली से ऊपर और नीचे बिना रुके अगर हम करते हैं तो स्क्रीन के फर्स्ट आइटम में चले जाएंगे। डाउन देन अप अगर हम करते हैं तो स्क्रीन के सबसे नीचे वाले आइटम पर जा सकते हैं। लेफ्ट देन राइट स्क्रॉल बैक, यानी कि पीछे अगर हमें आना है, इसमें हम स्क्रीन भी चेंज कर पाते हैं, पीछे आना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। स्क्रॉल फॉरवर्ड, यानी आगे वाली स्क्रीन में जाना है या आगे वाले पेज में जाना है तो हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। अप देन राइट ओपन लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये मैंने फिलहाल सेट किया हुआ है। अप देन लेफ्ट क्विक सेटिंग, जो आपके गूगल नाउ लॉन्चर में ये ऑप्शन आता है क्विक सेटिंग का, क्विक सेटिंग हम ऐसा कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में जो अलग से और ऑप्शंस आते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, टॉर्च या मोबाइल डेटा, ये सबको ऑन ऑफ करने का जो टॉगल बटन हमें वहां मिलते हैं, या स्क्रीन को रोटेट करना हमारे सैमसंग में ऐसा मिलता है, तो इसको हम यहां से इस जेस्चर के माध्यम से परफॉर्म कर सकते हैं। डाउन देन राइट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू,
इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। Swipe down then left. Open local context menu. ये मेरा जेस्चर दो जगह पे डिफाइंड हो रखा है, वही वाला है लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाला। Swipe right then down. Read from next item. मैंने राइट देन डाउन को रीड नेक्स्ट आइटम पे कर रखा है, यानी जिस जगह मेरा फोकस है उससे आगे तक पूरा पेज मुझे रीड करवाना है तो राइट देन डाउन में कर दूंगा। Swipe right then up. Read from top. राइट देन अप, पेज के जस्ट ऊपर से मुझे पढ़ना है, चाहे मेरा कर्सर कहीं पर भी हो तो मैं इस जेस्चर को परफॉर्म करूंगा। Swipe left then down. Open notifications. लेफ्ट देन डाउन, नोटिफिकेशन खोलने का ये जेस्चर मैंने डिफाइन किया हुआ है। Swipe left then up. Show actions. लेफ्ट देन अप, शो एक्शन, जो गूगल नाउ लॉन्चर में काम करता है, अनइंस्टॉल या मूव या रिमूव, इस तरह से जो हम आइकन डेस्कटॉप के हटा सकते हैं उसके लिए। Experimental tap on side of device. Header. एक्सपेरिमेंटल टैब, यानी स्क्रीन के अलावा हम अगर फोन पे भी टैप करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने को मिल जाएंगे। Single side tap. Unassigned. सिंगल साइड टैब अनअसाइन, यहां पर असाइन नहीं किया हुआ मैंने क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। Double side tap. Unassigned. यानी अगर हम फोन को डबल बार टैप करेंगे तो उसमें क्या ऑप्शन हमें मिलना चाहिए, इसको भी मैंने नोट जो है असाइन कर रखा है, तो इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि ये जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं ये मैंने मेरे हिसाब से सेट किए हुए हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। जैसे Swipe left then down. Open notifications. Swipe left then up. Show actions. शो एक्शन है, यहां पर अगर मैं डबल टैप करता हूं तो मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी पूरी, और जिस भी आइटम को मुझे इस जेस्चर पे सेलेक्ट करना है उस पर मैं डबल टैप कर दूंगा। Swipe left then up. Home button and list. होम बटन, अगर मैं इसको डबल टैप कर दूं तो ये होम बटन का भी काम करेगा। Overview button. ओवरव्यू बटन का भी काम कर सकता है। Open notifications. ओपन नोटिफिकेशन का, मतलब हम जो चाहें वो इसमें सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करके बाहर आता हूं। Use proximity sensor text to speech settings. Focus. Sub. Text automatically. Single tap at show block gestures. Custom labels. इसके बाद का ऑप्शन है कस्टम लेबल्स। अब यहां पर हम लेबल को जो है असाइन किए हुए को देख सकते हैं, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको देखते हैं। Navigate up. Manage custom labels. Import custom labels. Button. Export custom labels. Button. Revert imported labels. Button. Talkback. Current affairs Josh. Revert manage custom labels. अब मैनेज कस्टम लेबल, यहां पर आगे देखते हैं हम Import custom labels. Button. इंपोर्ट, किसी डायरेक्टरी में आपका अगर कोई लेबल की हुई फाइल पड़ी है तो यहां से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन का जो लेबल किए हुए बटन्स होंगे वो हमारे टॉकबैक में जो है उस एप्लीकेशन में काम करेंगे। डबल टैप करके देखें। Show routes. Button. शो रूट्स, Drop down list. Android apps. Search. Button. Sort by. Button. More options. Button. 820. Azure 2.6. ये पूरी लिस्ट खुल जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई लेबल किए हुए फाइल नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। Navigate. Manage. Import custom. Export custom labels. Button. एक्सपोर्ट कस्टम लेबल्स, यहां से जो हमारे टॉकबैक के अंदर हमने बटन्स लेबल किए हुए हैं उनको हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां हम गूगल ड्राइव के थ्रू किसी और को अपलोड करके लिंक शेयर करके भेज सकते हैं। ये डबल टैप करके ऑप्शन देखें। Simple sharing. Drive. My drive team techworld@gmail.com. इसने ड्राइव का ऑप्शन दे दिया। Drive. Android apps. Total commander. टोटल कमांडर भी दे रखा है। Save the drive. सेव द ड्राइव, Email. जीमेल, Hello. हेलो, Email. ईमेल। चलिए यहां पर हम शेयर कर सकते हैं। इसके बाद Revert imported labels. Button. Disabled. रिवर्ट इंपोर्टेंट लेबल, यानी हमने किसी व्यक्ति को कह के किसी फाइल को मंगवाया है, किसी लेबल की हुई फाइल को जो किसी ऐप का हो, जैसे मान लीजिए MX प्लेयर का है, हमने किसी को रिक्वेस्ट की कि इसका जो बटन है वो हमें लेबल करके आप भेज दीजिए, तो हमने उससे ले लिया और यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दिया, तो यहां से हम उस लेबल को हटा सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Talkback. Current affairs Josh. 14. अब इसके बाद जो जो हमने लेबल किए हुए हैं और कितने लेबल किए हुए, ये सारी जानकारी यहां पर दे रहा है। Talkback. Drive speed. Free. ऐप का नाम भी आ रहा है,
टॉकबैक भी आ रहा है और कितने लेबल किए हैं वो भी आ रहा है। चलिए इसको डबल टैप करके देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते हैं। नेविगेट अप, मैनेज लेबल फॉर ट्राई माई स्पीड। इस ऐप के जो लेबल हैं वो देखते हैं। टाइम भी आ रहा है और हमने क्या लेबल किया है वो भी आ रहा है। अब किसी एक ऑप्शन को डबल टैप करके ओपन करते हैं। इसने कीबोर्ड खोल दिया। यहां पर हम एडिट करके इसको लिख भी सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, कैंसिल कर दें। तो जितने भी यहां पर हमारी एप्स इंस्टॉल की हैं, जिसके लेबल हमने कर रखे हैं बटन्स, वो सब यहां दिखाएगा। आगे चलते हैं। मिसलेनियस, ये भी हेडर है। कीबोर्ड शॉर्टकट, यदि आप फिजिकल कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपके लिए ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। डबल टैप करके ओपन करें। की मैप, की मैप कौन कौन से है इसमें? डिफॉल्ट है और एक क्लासिक है। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको डिफॉल्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें आपको जो जेस्चर हैं वो परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मॉडिफायर की, मॉडिफायर की भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे हम कंप्यूटर में जॉज होता है तो जॉज के लिए इंसर्ट की या नमपैड की इंसर्ट की होती है, इसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। डबल टैप, ऑल्ट, सर्च, कैंसिल, दोनों में से हम चाहें जो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखें। रीसेट, यानी अगर इसमें हमने कुछ फेर बदलाव किया है कीज में, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने अपने हिसाब से अगर की को डिफाइन किया है तो यहां से हम रीसेट भी कर सकते हैं। अब नेविगेशन के लिए क्या क्या कीज काम करती हैं वो देखते हैं। अगर हमें नेक्स्ट आइटम पे जाना है जो कि हम स्वाइप राइट कर रहे हैं तो ऑल्ट राइट एरो दबाएंगे कीबोर्ड में। ये फिजिकल कीबोर्ड में काम करती है। मैं आपको ये पूरा सुना देता हूं, आप इसको सुन लीजिएगा। Navigate the next word. Alt plus shift plus control plus arrow. Navigate the previous word. Alt plus shift plus control plus arrow left. Navigate the next character. Alt plus shift plus arrow right. Navigate the previous character. Alt plus shift plus arrow left. Perform click. Alt plus enter. Perform mob click. Alt plus shift plus enter. Global actions. Header. इसमें बहुत सारे आगे और कीबोर्ड के ऑप्शन दिए हुए हैं, कीज दी हुई हैं। हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आप जब इसको सुनेंगे ट्यूटोरियल को, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहां पर हम अगर कीबोर्ड में कुछ कीज को चेंज करना चाहें तो इस पर डबल टैप करके कर सकते हैं। एक बार डबल टैप करके देखें। क्लियर शॉर्टकट, यहां से हम क्लियर कर सकते हैं। हम यहां से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसके लिए फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है और ये उसने पूरा डिटेल में बता दिया हमें। बाहर आते हैं। हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबाए रखें तो टॉकबैक सस्पेंड भी हो जाए और रिज्यूम भी हो जाए। ये ऑन है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की सहायता से हम इसको बंद या चालू नहीं कर सकते हैं। हमारा टॉकबैक जब चालू हो तब स्क्रीन डिम हो जाए, यानी बिल्कुल
स्क्रीन के ऊपर दिखाई ना दे तो इसको हम चाहें तो ऑन कर सकते हैं। ऑन करने पर ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, यानी जब भी टॉकबैक चलेगा स्क्रीन ऑटोमेटिक डिम हो जाएगी। Dim screen shortcut. Press both volume keys 3 times quickly to enable or disable screen dimming. Off. Switch. अगर हम इसको ऑन करते हैं तो वॉल्यूम बटन को 3 बार अप और डाउन करेंगे तो इसमें जो डिम स्क्रीन का ऑप्शन है वो इनेबल होगा या डिसेबल होगा। अभी अगर हम इसको ऑन करते हैं और वॉल्यूम डाउन और अप को 3 बार दबाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगी। Resume from suspend when screen turns on. रिज्यूम फ्रॉम सस्पेंड, ये होगा स्क्रीन टर्न ऑन, यानी कि जब हमने टॉकबैक को रिज्यूम कर दिया। पहले जब ये फीचर नहीं था वॉल्यूम अप और डाउन को एक साथ दबाने का, उस समय ये फीचर बड़ा काम करता था। यहां पर डबल टैप करते हैं। Resume from suspend. Check when screen turns on and list. When lock screen is shown. लॉक स्क्रीन इज शोन, From notification only. यानी केवल नोटिफिकेशन से हम इसको ऑन कर पाएंगे। तो ये हम स्क्रीन टर्न ऑन पे रखेंगे ताकि हम अगर स्क्रीन बंद करके स्क्रीन ऑन करते हैं तो टॉकबैक खुद ब खुद चालू हो जाए। Privacy policy. Resume open TalkBack in the Play Store. Current TalkBack version 5.2.0.17. टॉकबैक का इसने वर्जन बताया और यहां से अगर हम डबल टैप करते हैं तो हमारा प्ले स्टोर खुल जाएगा और अगर टॉकबैक का कोई नया वर्जन आएगा तो वो हमें शो कर देगा। मेरा ये टॉकबैक 5.2.0.17 दिखा रहा है क्योंकि मैं बीटा टेस्टर हूं और अभी ये बीटा वर्जन चल रहा है। Developer settings. डेवलपर सेटिंग, इससे हमें मतलब नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए है। Help with feedback. हेल्प एंड फीडबैक, यहां पर भी कुछ ऑप्शंस हैं। Close. But help. Search help. सर्च हेल्प, More options. But मोर ऑप्शन, popular. पॉपुलर। No results found. Browse all articles. Send feedback. तो यहां से हम जो है कुछ सीख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन को किस तरह से हमें एक्टिवेट करना है या परफॉर्म करना है, क्या कैसे कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, हम इसमें आगे नहीं चलते हैं। Focus speech audio. Sub. Tick. Off. Switch. Lock. Check. Customize keyboard. Talk. Dip. Resume from open. Developer. Help with feedback. Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसी, Terms of service. टर्म्स ऑफ सर्विस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलेंगे, डाउन देन राइट। TalkBack settings. And list. Text to speech settings. Dip. Ham. पहला ऑप्शन है Global context menu. Read from top. And list. रीड फ्रॉम टॉप, जो कि हमने जेस्चर से समझा था, तो वो जेस्चर अप्लाई न करके हम यहां से भी इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। यहां डबल टैप करेंगे तो रीड फ्रॉम टॉप यानी पेज के ऊपर से वो रीड करेगा। Read from next item. रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, जिस जगह हमारा कर्सर है उसके आगे से वो रीड करेगा। Repeat last utterance. रिपीट लास्ट अटरेंस, जो उसने चीज पहले बोली है उसको ये रीड करेगा। जैसे Record. But. Spell last utterance. And list. स्पेल लास्ट अटरेंस, जो पहले उसने बोला है उसका ये पूरा स्पेल करके बताएगा, उसकी पूरी स्पेलिंग बोल के बताएगा, या हिंदी में कहें तो वर्तनी बोल के बताएगा। Spell last utterance. Copy last utterance to clipboard. और जो लास्ट उसने अटरेंस में या जो वर्ड बोले हैं या वाक्य बोला है तो उसका हम यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। Pause feedback. पॉज फीडबैक, यानी टॉकबैक को सस्पेंड भी कर सकते हैं। TalkBack settings. टॉकबैक की सेटिंग यहाँ से हम खोल सकते हैं। Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग को यहाँ से हम देख सकते हैं। Dim screen. डिम स्क्रीन यहाँ से कर सकते हैं Cancel. Button. और कैंसिल बटन भी यहाँ से कर सकते हैं। Stop. Button. अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला, Default. And list. डिफॉल्ट Characters. करेक्टर, जो भी हम लाइन या वर्ड पढ़ रहे हैं उसको करेक्टर वाइज पढ़वाने के लिए यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो उसको वो करेक्टर वाइज पढ़ेगा। डिफॉल्ट में वो जो नॉर्मल जिस तरह से पढ़ता है उस तरह से पढ़ेगा। Words. वर्ड्स में वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा। Paragraphs. पैराग्राफ में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेगा Cancel. Button. और कैंसिल बटन। तो इस तरह से हम लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी देख सकते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में एक चीज और है कि अगर हम गूगल नाउ लॉन्चर में से प्रयोग करेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को तो कुछ और ऑप्शंस भी इसमें होते हैं, वो भी बता देता हूं। Paragraph. YouTube. जैसे मैंने YouTube आइकन सेलेक्ट कर लिया गूगल नाउ लॉन्चर के होम स्क्रीन के ऊपर, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिया। Navigation settings. And list. नेविगेशन सेटिंग, इसका मतलब होता है कि वो कैरेक्टर वर्ड वगैरह इसमें आएंगे। Actions. एक्शंस में डबल टैप करते हैं। Actions.
रिमूव यानी आइटम रिमूव हो जाएगा। Move item. मूव किसी फोल्डर में मूव कर सकते हैं, किसी जगह मूव कर सकते हैं। Cancel button. और List. कैंसिल बटन। YouTube. अब अगर हम एप्स में किसी आइकन के ऊपर रह के लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू परफॉर्म करते हैं तो Home screen 1 apps. David Cameron and Grid. अब इस पे एक्शन को परफॉर्म करें। Local content. Navigations. Actions. यहां पर एक्शन पे डबल टैप। Actions. Uninstall and list. देखिए अनइंस्टॉल आ गया, यहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। App info. ऐप इन्फो, Add to home screen. ऐड टू होम स्क्रीन, आइकन को होम स्क्रीन पे ला सकते हैं। Cancel. और कैंसिल बटन। तो ये टॉकबैक की सेटिंग हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि मैं आपको टॉकबैक की सेटिंग अच्छी तरह से समझा पाया। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट में या फिर teamtechworld@gmail.com पर मेल करके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is TEAMTECWORLD@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.